नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है। लोकसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियों में हलचल है। एक तरफ इंडिया गठबंधन बनाया गया जिसमें छोटे बड़े बहुत सारे दल समाहित हुए, जिसमें से नीतीश कुमार और जयंत चौधरी की पार्टी अलग हो गई। वहीं पर एनडीए गठबंधन जो दावा कर रही है कि 400 लोकसभा सीटें जीतेंगे, उत्तर प्रदेश में 80 प्लस जीत लेंगे, अब आप समझ सकते हो। वहीं पर बहन जी भी हैं। इनकी भूमिका को लेकर के अभी भी लोगों के अंदर संदेह है, लेकिन इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं पल्लवी पटेल की। पल्लवी पटेल ऐसी नेता जिन्होंने केशव प्रसाद मौर्य जैसे उप मुख्यमंत्री को विधायकी का चुनाव हरा दिया। पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगाए। वो आरोप मैं भी कह रहा हूं जायज है। जो समाजवादी विचारधारा, जो पीडीए की विचारधारा का व्यक्ति होगा, वो भी साफ साफ कहेगा कि अखिलेश यादव का जो पीडीए है वो यहाँ कहाँ चला गया। इन्होंने आरोप लगाया है जया बच्चन, जो कायस्थ समाज से आती हैं, जिनको लाला कहते हैं, श्रीवास्तव लिखते हैं, उनको 5वीं बार राज्यसभा भेजा जा रहा है। पहली बात, बहुत सारे लोग कह सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी निर्णय लेंगे, बिल्कुल निर्णय लेंगे। आगे भी मैं आपको सारी चीज़ें बताने जा रहा हूं। आलोक रंजन जो अखिलेश यादव के खासम खास अधिकारी रहे हैं, उनको भी भेजा जा रहा है, ये भी कायस्थ समाज के हैं। राम जी लाल सुमन जो दलित समाज से आते हैं और फिरोजाबाद में समाजवादी 26 साल की उम्र में सांसद बन गए थे, आप समझ सकते हैं। और समाजवादी पार्टी के बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता और नेता रहे हैं, इनका मैं सम्मान करता हूं। और इनमें 2 लोग जो आए हुए हैं, आप खुद समझ सकते हैं पीडीए का नारा कहां है। बहुत सारे यादव बंधु ये कहेंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जो निर्णय लेंगे स्वागत योग्य है। लेकिन प्यारे बंधु, बहुत सारे यादव हैं पूरे प्रदेश में, बहुत सारे मुसलमान हैं, सबसे ज़्यादा मुसलमान समाजवादी पार्टी में विधायक हैं। उसके अलावा अगर ये पार्टी यादव की है, मुसलमान की है, दोनों लोग गायब हो गए यहाँ से। उसके अलावा आप वोट चाहते हैं, किसी मौर्य का वोट चाहते हैं, किसी पटेल का वोट चाहते हैं, किसी अति पिछड़ी जाति कुम्हार का, प्रजापति का, बिंद का, केवट का, मल्लाह का, निषाद का, अब उनकी तरह राजभर की तरह तो मैं नहीं सुना सकता, इन लोगों का क्या होगा। अब आप खुद कमेंट करके बताइएगा। आलोक रंजन कायस्थ समाज से आते हैं। जया बच्चन जो ग्लैमर रही हैं, जो अमिताभ बच्चन की वाइफ है, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की डेथ होती है और उनके डेथ पर अमिताभ बच्चन शायद नहीं गए थे। अगर हमें ज़्यादा जानकारी हो, ठीक जानकारी हो तो, अगर गए हो तो आप बता दीजिएगा। ऐसा भी मुझे सुनने में आया कि एक ट्वीट भी उन्होंने नहीं किया था, ऐसा मुझे सुनने में आया, अगर हमको याद हो तो। यहाँ पर पल्लवी पटेल ने आरोप लगाया है, उन्होंने कहा है राज्यसभा में वोट देने नहीं जाएंगे। वैसे पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बहुत सारे यादव बंधु भी आते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, कहते हैं मौर्य वोट नहीं देता, परमा वोट नहीं देता और कोई हमको वोट नहीं देता। बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं जो ये बात करते हैं कि हमारी जनसंख्या इतनी है उतनी है, जहां होगी तहां होगी। कहीं कहीं आपकी जनसंख्या ना के बराबर है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं आपके हित की बात कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी के हित की बात कर रहा हूं। पीडीए का नारा कहां है, आप सोचिए। किसी मौर्य को बनाया होता, स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने बनाया, स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपको धोखा दिया, गच्चा दिया, आपने देखा भी आज के दिन ही। जब पल्लवी पटेल जैसी नेता प्रतापगढ़ की लोकसभा सीट शायद मांग रही हैं, और फूलपुर की लोकसभा सीट, हमने वीडियो भी बनाया है और तमाम हमारे भाइयों बहनों ने, बुजुर्गों ने कमेंट करके बताया, अगर फूलपुर या प्रतापगढ़ या कहीं से पल्लवी पटेल लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं तो 100% जीतते हैं। मैं एक तौर पे सामाजिक विचारधारा का व्यक्ति हूं, मैं बीजेपी की विचारधारा का व्यक्ति नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि ऐसी पार्टी, अब जो ये बगावत है वो किस तरफ जाएगी। क्या बहन जी यानी कि बहन कुमारी मायावती जी के शरण में स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता, जो कभी
राजनीति का ककहरा सीखे, बहन जी की पार्टी में सम्मान मिला। जो बहन जी के पास दो नंबर के पद थे, 2 नंबर में बहन जी की सरकार नहीं रही, तो खुद नेता प्रतिपक्ष बहन जी नहीं थी, लेकिन किसको भेजा? स्वामी प्रसाद मौर्य को। तो आप समझ सकते हैं, एक चर्चा हो रही है कि क्या पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, वो वक्त बताएगा। लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में कोई नेता अगर हैं, लोगों को लगता है कि बहन जी अगर मैदान में उतरती हैं अपने तन मन धन से, जैसे भी राजनीति की जाती है, तो जो बीजेपी का नैरेटिव है वो बदलने में पूरी दमखम रखती हैं। भले विधायक नहीं हो, भले पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई हो, एक विधायक हो, वोट परसेंटेज 13 हो, तो मैं जो बात बोलने वाला हूं वो बात यह है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल जैसे नेता, यूं कहें कभी राजभर भी नाराज रहते हैं। मैंने वीडियो बनाया तो कुछ यादव लोग बोलते हैं तुम फर्जी वीडियो बनाते हो। फर्जी वीडियो नहीं है। राजभर 5 सीट मांग रहे हैं, 3 सीट उत्तर प्रदेश में, 2 सीट बिहार में भारतीय जनता पार्टी से, और राजभर बार बार कहते रहे हैं अगर बहन जी अखिलेश कांग्रेस एक मंच पे आए तो हम आ सकते हैं। तो ऐसी एक सुगबुगाहट है। अब देखो, राजनीति में कयासबाजी ज़्यादा चलती है। पल्लवी पटेल भारतीय जनता पार्टी में जा नहीं सकती क्योंकि उनकी बहन वहाँ से सांसद है, उनकी पार्टी है, वो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके पति उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं, 12-13 विधायक भी हैं उनके पार्टी के पास। अब समाजवादी पार्टी उनकी बात अगर नहीं मानती है तो क्या बहुजन समाज पार्टी का रुख कर सकती है? और ऐसे नेताओं को बहुजन समाज पार्टी की ज़रूरत है। ऐसे नेता जो बोले तो लगे हाँ कोई बोल रहा है, मीडिया में चले। जैसे बहन जी हैं, बहन जी की उम्र भी हो चली है, मतलब एकदम से नहीं हो चली है, उम्र भी हो गई है, नहीं बहुत सारे लोग बुरा भी मान जाते हैं। बहन जी अगर एक कॉल कर दें भी तो इनके जो पुराने ज़मीनी कार्यकर्ता हैं जो थोड़ा ठंडे पड़े हैं बेचारे, किस लिए कि उनको भी लग रहा है बहन जी कुछ नहीं कर रही हैं। हमारा ये मानना है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस का गठबंधन हो, जो कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के नेता चाह रहे हैं, सबके साथ गठबंधन हो, और गठबंधन में पल्लवी पटेल की पार्टी भी आए, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य भी आ जाते हैं तो अच्छा है, क्योंकि वहीं से ककहरा उन्होंने सीखा है। और बहुत सारे गौतम भाई जो हमारे दलित भाई कहते हैं नहीं बहन जी नहीं लेंगी, बहन जी को नहीं लेना चाहिए, ऐसे लोगों को, गद्दार लोगों को। देखो भैया, राजनीति में गद्दार उद्दार कोई नहीं होता, मानो तो सब गद्दारे हैं, ना मानो तो कोई गद्दार नहीं है। राजनीति में जब ओमप्रकाश राजभर को ग्रहण करने के लिए योगी जी तैयार हैं, योगी जी अपने हट के लिए जाने जाते हैं, जिद्दी स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, उनसे बड़ा नेता, उनसे बड़ा जनाधार वाला अभी उत्तर प्रदेश में कोई है नहीं। अगर बहन जी आती हैं, बहन जी पल्लवी पटेल को लेती हैं, पल्लवी पटेल के साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी आते हैं, हो सकता है हमारी कोरी कल्पना भी हो, बहुत सारे लोग कुछ भी बोल सकते हैं। अगर बहन जी अगर पल्लवी अखिलेश से लड़ेंगे, नाराज होंगी, तो क्या अकेले लड़के क्या कर लेंगे? और पल्लवी पटेल प्रतापगढ़ की लोकसभा, फूलपुर की लोकसभा, ऐसी 1-2 लोकसभा चाहती हैं। भाई उनकी भी पार्टी है, अपनी पार्टी को जनाधार देना है। उन्होंने जो बात बोली है पीडीए की, अब ये लोग कितना वोट दिलाएंगे? राम जी लाल सुमन पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता बहुत दिनों से रहे हैं, सांसद रहे हैं, चलो इनको बात सही है। क्या यही लोग मिलते हैं राज्यसभा भेजने के लिए? कोई मुस्लिम नहीं मिला, कोई यादव नहीं मिला? यादव लोग भी आते हैं। एक लोग यादव हमारी वीडियो में कमेंट किए बेचारे, वो कहे बताओ अगर हम यादव हैं, यही पूरा परिवार भी लड़ेंगे? हमें नहीं कह रहे परिवार भी लड़ें, लेकिन मैं कह रहा हूँ राज्यसभा में यादव को मत भेजो, चलो ठीक कोई बात नहीं, किसी ऐसे लोग को भेजते जिससे एक समाज में संदेश जाता। क्या वोट दिलवा देंगी ये? तो इसको लेकर के जो पल्लवी पटेल की राय है, आपकी क्या राय है? देखो, अगर आप पीडीए की बात कर रहे हो तो पीडीए के रास्ते पर चलो ना। आप कभी फरसा लेकर खड़े हो जाते हो, सही है कि नहीं? मगर जो बात एकदम साफ है, जिनका वोट चाहते हैं उनका वोट नहीं मिलेगा, एकदम साफ बात है, एकदम स्पष्ट बात है। हम लाइन खींच दिए हैं, हमारे सामने हमारे मित्र हैं अर्पित शुक्ला जी, पंडित जी हैं, इन्होंने भी कह दिया है वोट उनका नहीं मिलेगा। कब तक नहीं मिलेगा? जब तक बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं महसूस होंगी, लगेगा ये लोग बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं तब तक। क्योंकि यही वोटर जो आज बीजेपी का वोटर है, लगभग यही वोटर कांग्रेस का हुआ करता था। कांग्रेस तमाम दिल्ली में बैठे हुए पत्रकार बाँचते रहते हैं, कांग्रेस इनको टिकट दे दे, उनको टिकट दे दे, उनका कुछ नहीं पता है। हम लोग धरती से हैं, धरती पुत्र हैं, धरती पे रहते हैं हम लोग, गांव गली मोहल्ले से आते हैं। तो कांग्रेस का कोई जनाधार ही नहीं है।
इसीलिए बीएसपी जरूरी है। अगर बीएसपी एक बार खड़ी होती है तो इस देश में राजनीति जरूर बदलेगी। हमें उम्मीद करते हैं कि पल्लवी पटेल जी एक बार फिर से कहीं ना कहीं से लोकसभा का चुनाव लड़ें, चाहे बहन जी की पार्टी से लड़ें, चाहे गठबंधन करके लड़ें, चाहे अखिलेश जी। सबका सामंजस्य होना चाहिए अगर विपक्ष को जिंदा रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। आपकी क्या राय है, अपनी राय व्यक्त करें। जय भीम, जय समाजवाद, जय संविधान।